Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and doing your study. अभी आपका एग्ज़ाम है आपका 17th को और मैंने आपको आपका सिलेबस जो है वो बता दिया है। आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल साइंस है सिविक्स जो है हमारे पास उसका आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा पावर शेयरिंग। ओके, प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर योर एग्ज़ाम। ओके फाइन। अभी हम आज डिस्कस करेंगे आपका वो जो हम डिस्कस करते हैं यूनिफिकेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने 2 यूनिफिकेशन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन। इसमें आपका हेडिंग ऐसे दिया आपका द स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर knowing that let us understand the composition of the British एम्पायर की कंपोजिशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या क्या इसमें कंपोजिशन हमारे पास है। देखिए ये मैंने ब्रिटिश कोशिश की आपका अगेन मैप बनाने की। तो इस मैप में क्या दिया होगा, ये जो हमारे पास ब्लैक लाइन शो कर रही है आपका शो करता है आपका ब्रिटिश आइसल। इसको पूरे को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश आइसल बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा जो हमारे पास आइलैंड ग्रुप है इनको बोलते हैं ब्रिटिश आइसल। अब ब्रिटिश आइसल के अंदर डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं। जैसे हमने इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इंग्लैंड है, इसके साउथ में हमारे पास वेल्स दिखाया हुआ है का, ये स्कॉटलैंड हमारे पास है, ये नदर्न आयरलैंड है और ये हमारे पास रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। ठीक है, तो अब इसमें है क्या चीज़ देखिएगा, इसमें सिंपली जो आपकी कंट्री दिखाए हुए हैं वो जो डोमिनेटेड कंट्री था वो आपका ब्रिटेन था, ब्रिटेन वेल्स। दूसरा हमारे पास स्कॉटलैंड हमारे पास है। अभी जो रेड लाइन हमारे पास शो करती है ये हमारे पास शो करती है ग्रेट ब्रिटेन। ये जो पार्ट है इसमें कौन कौन से वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटिश, ये जो कम्युनिटी रहते थे आपका वेल्स, इंग्लिश और स्कॉटिश, इन सबको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है आपका। जब हम नदर्न आइलैंड को ब्रिटेन के साथ मिला देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। देखिए हमारे पास 3 डेफिनेशन है आपका, ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन एंड आइसल। ठीक है, तो जो हमारे पास तीनों है आपका, जब नॉर्दर्न आइलैंड को आपका स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और वेल्स के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड को अगर हम रखते हैं हमारे पास तो हमें पता है ब्रिटेन हमारे पास हो जाता है। उसके बाद अगर हम रिपब्लिक ऑफ आइलैंड को इसमें मिला देते हैं तो हमारे पास बन जाता है ब्रिटिश आइसल। ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें देखिए अलग अलग आपको, यहाँ पे स्कॉटिश रहते हैं, यहाँ पे इंग्लिशमैन इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश रहते हैं, यहाँ पे वेल्स रहते हैं, यहाँ पे आयरलैंड आयरिश रहते हैं। ठीक है, तो ये एक कंपोजिशन था हमारे पास। इसमें जो लोग थे आपके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, 2 तरह के मेजर कम्युनिटीज हम मानते हैं इसमें आपका, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे। अभी कैथोलिक कौन थे, कैथोलिक वो लोग थे जो पुराने जो चर्च के पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। आपका 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था कैथोलिक के बारे में और प्रोटेस्टेंट के बारे में भी। ठीक है, तो ये वो लोग थे जो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। दूसरा हमारे पास आता है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्या था आपका, ये कंपैरेटिवली न्यू आइडियोलॉजीज रखने वाले थे। दे जो हमारा चर्च था उसकी जो पुरानी चीजें थी उनमें से जो यूजेबल चीजें नहीं थी, ये व्हाट वी कैन दैट थिंग व्हिच वर नॉट रीजनेबल वर अडॉप्टेड, जिसका ये विरोध करते थे तो उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता थे। दोनों ही क्रिश्चियन हमारे पास, बोथ फॉर द क्रिश्चियनिटी थी हमारे पास वहां पर। लेकिन सिर्फ है क्या चीज, ये कुछ लोग ओल्ड रिजाइम को मानते थे, कुछ लोग उसको नहीं मानते। जो मानते थे वो आपका कैथोलिक कहलाए और जो नहीं मानते थे वो क्या कहलाए, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो पूरे इंग्लैंड जो हम बात करेंगे वो इन 2 चीजों पे मेन करता है, प्रोटेस्टेंट और दूसरा हमारे पास कैथोलिक। अब देखिए ब्रिटेन का जो केस है दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्यों है, रीजन इज दैट इट वाज फॉर्म्ड ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, आउट प्रोसेस। ये कोई मतलब नॉट बाय अ सडन अपहीवल और द रिवोल्ट। जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ वो अचानक से किसी रेवोल्यूशन की वजह से, विद्रोह की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसको यूनिफाइड होने में काफी लंबा समय लगा है और धीरे धीरे करके इसको क्या किया गया, यूनिफाइड किया। कैसे किया गया देखिए, अगर ब्रिटेन की बात करें, इन ब्रिटिश आइसल्स वेरियस एथनिक आइडियोलॉजीज आइडेंटिटीज वर्ड एग्जिस्ट। अब ब्रिटिश आइसल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया वेल्स थे, स्कॉटिश थे, इंग्लिश थे, आयरिश थे, तो ये अलग अलग आइडेंटिटी की कम्युनिटीज रहती थी। क्लियर, और इनके अंदर भी हमारे पास 2 कम्युनिटीज हमारे पास थी जिसको हम लोग प्रोटेस्टेंट और
कैथोलिक्स कहते हैं हमारे पास, ठीक है। सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश, ये हमारे पास लोग थे जो ब्रिटिश आइजल्स के अंदर आते थे, जो लोग रहते, ये कम्युनिटीज थी हमारे पास। द इंग्लिश नेशन स्टेडीली बिकम प्रोमिनेंट। अब धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश आइलैंड था, यानी कि दिस आइलैंड, दिस हैज बिकम द प्रोमिनेंट, मेन बन गया। मेन बनने का कारण क्या था, आप सबको पता है। जो ब्रिटेन था, इसने जो यूरोपियन कंट्रीज थे या फिर दूसरी जो कंट्रीज उनको अपने अंडर कर लिया था, और बहुत सारे जो दूसरी इंडिया तक की जो कॉलोनीज थी वो इसने अपने यहाँ पे क्रिएट कर ली थी, और वहां से इसकी वेल्थ बनती जा रही थी, राइट। सो इसने, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, एक प्रोमिनेंट बन चुका था उस समय तक। देन द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्क इन 1688। फिर क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट बनी हुई थी ब्रिटेन के अंदर, उसने क्या किया, जो राजा की पावर थी उसको सीज कर दिया, मतलब उसको विरोध कर दिया, और 1688 के अंदर उसकी पावर को खत्म करके उसको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ गई। देयर वाज सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ पे हम स्कॉटलैंड के अगर यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड के अंदर दो तरह के ग्रुप होते थे हमारे पास। स्कॉटलैंड के अंदर भी हमारे पास प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होते थे। तो जो ब्रिटिश का जो मेन आइलैंड था, इंग्लिश आइलैंड था, उसने क्या किया, प्रोटेस्टेंट की हेल्प की टू स्प्रेस द कैथोलिक को स्प्रेस करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इन्होंने एक को साथ दिया, दूसरे का क्या किया, विरोध किया। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनसे मिलकर इन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन हुआ किसका, स्कॉटलैंड का। क्या हुआ, द एक्ट ऑफ यूनियन किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन के जो था 1707 के अंदर हुआ, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये साइन हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इसमें क्या हुआ कि जो स्कॉटलैंड था उसको किस में मिला लिया गया, स्कॉटलैंड वाज यूनिफाइड अंडर द ब्रिटिश एज पर 1707 यूनियन एक्ट, या एक्ट ऑफ यूनियन कह लीजिए आपका, इसको बोलते हैं आपका एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया 1707, और इसके अकॉर्डिंग जो दो कंट्री थी उनको एक कर दिया गया। नाउ दिस वेल्स इट वाज कम्युनिटी, इंग्लैंड एंड स्कॉटिश, इनको क्या कर दिया गया, आपका आपस में मर्ज कर दिया गया। नाउ इट हैज बिकम द ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या बन गया था हमारे पास, आपका ग्रेट ब्रिटेन हमारे पास बना। देन नेक्स्ट प्रोसेस वो स्टार्टेड विद द केस ऑफ द आयरलैंड। अब आयरलैंड के केस में हुआ क्या, अब यही हमारे पास देखिए सिंपल सी बात, इन्होंने एक लोगों की हेल्प की और दूसरे लोगों को क्या कर दिया, दबा दिया था, और इसी वजह से इसका यूनिफिकेशन हुआ। केस ऑफ आयरलैंड में भी सेम प्रोसेस है। आयरलैंड के अंदर भी हमारे पास दो तरह के ग्रुप रहते थे, आपका एक कैथोलिक्स ग्रुप थे और दूसरा हमारे पास प्रोटेस्टेंट था। सो अगेन दे हेल्प टू द प्रोटेस्टेंट का इन्होंने मदद की आयरलैंड के अंदर, और आयरलैंड वाज डिवाइडेड अमंग द प्रोटेस्टेंट एंड द कैथोलिक्स। द सेम थिंग इज देयर। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट। अब जो इंग्लिश वाले थे, इंग्लिश जो थे, उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनकी मदद की। आफ्टर द फील्ड, अब इसका विरोध भी किया गया था। विरोध किसने किया था, रिवोल्ट लेड बाय द वोल्फटन। वोल्फटन ने, नाम याद रखिएगा क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोल्फटन ने इसका विरोध किया अपने हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, अपने जो आयरिशमैन थे उनके साथ मिलकर इसका विरोध भी किया, बट ही डिड नॉट गेट द सक्सेस। लेकिन उसको किस तरह की सफलता नहीं मिली। ही लॉस्ट दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को हार गए, और हारने के बाद ये जो रिवोल्ट हुआ था 1798 में हुआ था। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, द आयरलैंड वाज यूनिफाइड इन द ब्रिटेन अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1801। जो हमारे पास ये आयरलैंड था, नदन आयरलैंड जो था हमारे पास, इसको क्या कर लिया गया, यूनिफाइड कर लिया गया। ये दिस इज यूनिफाइड इनटू द ब्रिटेन अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1800, एक्ट ऑफ यूनियन। और एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, 1801। इस 1801 के अंदर क्या किया गया, एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग आयरलैंड को हमारा ब्रिटेन के अंदर मिला दिया। इस तरह से हमारे पास बन गया है, हमारे पास ये यूनाइटेड किंगडम हमारे पास बनकर सामने आया। अब देखिए इसमें अब इन्होंने क्या किया, एक नेशन बनाने के लिए, नेशनल सेंटिमेंट लाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज वाज मेड कंपल्सरी टू द होल आइलैंड। इस पूरे आइलैंड के लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज को प्रोमिनेंट बना दिया गया कि यहाँ पे इंग्लिश बोली जाएगी, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं बोली। जहाँ पे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोली जा रही थी तो उसको कैंसिल कर दिया गया और बोला सभी लोगों को क्या करना है, इंग्लिश बोलना है। देन ब्रिटिश नेशन बनाया गया। ब्रिटिश फ्लैग को इन्होंने डिजाइन किया, सभी जगह पर एक ही आपका फ्लैग बनाया गया, जो आपका फ्लैग है ब्रिटेन का, यूनियन जैक का फ्लैग बनाया गया। इसी तरह से नेशनल एंथम भी इसमें क्या गया, बनाया गया, सभी लोगों को ये नेशनल एंथम फॉलो करना होता था। ऐसा था नेशनल एंथम क्या था हमारे पास, गॉड सेव आवर नोबल किंग,
तो ये उन्होंने बनाया गया ताकि लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी जा सके, लोगों को नेशन स्टेट के बारे में बताया जा सके, और इस तरह से जो पूरा ब्रिटेन था उसका यूनिफिकेशन हुआ। अब इसमें आपको जो मेजर चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट द बुक। जो ब्रिटेन था हमारे पास, ब्रिटेन जो डिवाइडेड था वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड था, जैसे कि वेल्स थे, इंग्लिश थे, स्कॉटिश थे, आयरलैंड थे, राइट। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो इंग्लिश जो एम्पायर था वो थोड़ा क्या हो गया, पावरफुल हो गया। पावरफुल होने का कारण हमने डिस्कस किया। पावरफुल होने का कारण क्या था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपनी वेल्थ कमा ली थी, इनकी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे ओवरसीज ट्रेड की वजह से, और ब्रिटेन यूरोपियन कंट्रीज़ को माल सप्लाई कर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कर लिया था, और इसलिए आपका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। पावरफुल होने की वजह से इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड में दो तरह के ग्रुप थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। ये आपस में झगड़ते रहते थे, इंटरनल फैक्ट्स होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स में जो ब्रिटिश के जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने क्या, इंग्लिश जो था उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट की हेल्प की, और एक्ट ऑफ 1707 के अकॉर्डिंग जो स्कॉटलैंड था उसको क्या कर लिया गया, आपको ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया था। देन दे स्टार्ट देयर जर्नी टूवर्ड्स द आयरलैंड। आयरलैंड में भी सेम प्रॉब्लम हमारे पास थी कि वहाँ पर भी जो ग्रुप थे वो दो ही चीज़ों में बटे हुए थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर भी इन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की, और एक्ट ऑफ 1801 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, आयरलैंड को भी ब्रिटेन में शामिल कर लिया। यहाँ पे जब इन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की तो जो ब्रिटिश आयरमैन और जो वॉल्फटन थे उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन वो हार गए 1798 के अंदर, और 1801 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग जो आयरलैंड होता है उसको भी क्या किया जाता है, ब्रिटेन के अंदर शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये चाहते थे कि पूरा देश अपने आप को एक महसूस करे, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे जो कंट्रीज, पूरे जो आइलैंड ग्रुप था, जो ब्रिटिश आइजल था, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को कंपल्सरी बना दिया गया। सबके लिए एक फ्लैग डिजाइन किया गया, यूनियन जैक फ्लैग को डिजाइन किया गया, और सभी को एक ही तरह का नेशनल एंथम दिया, दैट इज गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो इस तरह से हमारे पास ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है, और इस तरह से हमारे पास जो यूनिफिकेशन वाला जो पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मेक श्योर यू कैन मेक कॉल टू मी, और यू कैन व्हाट्सएप मी। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।